दोस्तों, क्या आपको पता है कि हजारों साल कबल आपके शहर, गांव या कस्बे में कौन रहता होगा? या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल कबल आपके आबाओ अजदाद कहाँ रहते थे और किस मजहब पर थे? यकीनन आपने नहीं सोचा होगा। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हिंदुस्तान में हजारों साल कबल कौन लोग आबाद थे, उनका मजहब क्या था, किसकी यहाँ बदशाहत थी। तो जिन दोस्तों ने हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करे, इस वीडियो को लाइक करे। दोस्तों, जदीद इल्म जिन्यात की रूह से बिल इत्तिफाक बरसगीर की सरजमीन पर 73,000 बरस पहले से 55,000 बरस कबल की दरमियानी मुद्दत में इंसानों की आमद का सुराग मिलता है जो अफ्रीका से वारिद हुए थे। लेकिन असरियाती नुक्ते नजर से जनूबी एशिया में इंसानी वजूद के अवलीन आसार 30,000 बरस पुराने हैं, जबकि खुराक की फराहमी, कश्तकारी और गलाबानी वगैरह के हंगामों से मामूर बाकायदा इंसानी जिंदगी का आगाज 7,000 कबले मसीह के आस पास हुआ। मेहरगढ़ के मुकाम पर जौ और गेहूं की पैदावार के जो आसार मिलते हैं और साथ ही ऐसे करायन पाए गए हैं जिनसे मालूम होता है कि उसके फौरन बाद भेड़, बकरियों और गाय बैल वगैरह मवेशियों के पालने का रुझान पैदा हो चुका था। दोस्तों, 4500 कबले मसीह तक इंसानी जिंदगी मुख्तलिफ शोबों तक फैल गई और बतदरीज वादी सिंध की तहजीब की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरी। दोस्तों, वादी सिंध की तहजीब सन 3800 से 1300 कबले मसीह तक कायम रहने वाली इंसान की चंद इब्तिदाई तहजीबों में से एक है। ये वादी सिंध के मैदान में दरियाए सिंध और उसके मावन दरियाओं के किनारों पर शुरू हुई। उसे हड़प्पा की तहजीब भी कहते हैं। हड़प्पा और मोइंजोदड़ो उसके अहम मराकिज थे। दरियाए सवा के किनारे भी इस तहजीब के आसार मिले हैं। इस तहजीब के बासी पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। उनके पास बैलगाड़ियां थी। वो चरखे और कुड्डी से कपड़ा बनते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के माहिर थे। किसान, जुलाहे, कुम्हार और मिस्त्री वादी सिंध की तहजीब के मेमार थे। दोस्तों, इस तहजीब का शुमार अहदे कदीम की अवलीन तहजीबों में होता है। कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीबों के हम असर थी। वादी सिंध की तहजीब 2500 कबले मसीह से 1900 कबले मसीह तक बरसगीर के उस खित्ते में पलती फूलती रही जो आज पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में वाक़ है। शहरी मंसूबा बंदी, पक्की ईंटों के मकानात, निकासी आब का पुख्ता बंदोबस्त और आब रसानी का उम्दा निजाम इस तहजीब की खसूसियात में दाखिल है। दोस्तों, कबले मसीह के दूसरे हजारे के अवाइल में मुसलसल कहत और खुशहाली ने वादी सिंध की आबादी को मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया और यहाँ के बशिंदे मुतफर्रिक तौर पर बड़े शहरों से देही मकामात पर मुंतकिल हो गए। इसी दौर में हिंद अरियाई कबाइल वस्ती एशिया से निकलकर खित्ते पंजाब में वारिद हुए। यहाँ से वेदक दौर का आगाज होता है। इस अहद का काबिल जिक्र इंसानी कारनामा वेदों की तदवीन है, जिनमें उन कबीलों के देवी देवताओं की हमदिया नज़्में मुरत्तब की गई है। उन कबीलों में वरन का निजाम भी राइज था जो आगे चलकर जात पात की शक्ल में सामने आया। इस निजाम के तहत हिंद अरियाई कबीलों ने हिंदुस्तानी मुआशरे को पंडितों, जंगजू, सरदारों और किसानों में बांट दिया, जिसके बाद मुकामी आबादी को उनके पेशे के नामों से बुलाया और हकीर समझा जाने लगा। दोस्तों, ये अक्लमंद, बहादुर, ताकतवर और मुहज्जब हिंद अरियाई कबाइल पंजाब से बढ़कर दरियाए गंगा के मैदानी इलाके तक फैल गए और कश्तकारी की घर से इस खित्ते के जंगलों को सित्ता मैदानों में तब्दील कर दिया। वेदक मतून की तदवीन तकरीबन 600 कबले मसीह तक अंजाम को पहुंची और उसके साथ एक नई बैनुल इलाकाई सकाफत का ज़हूर हुआ। छोटे छोटे सरदार आपस में मिलकर बड़ी रियासतों की शक्ल इख्तियार करने लगे और यूं वादी सिंध की तहजीब के खात्मे के बाद दोबारा बरी सगीर में शहरी आबादकारी का आगाज हुआ। दूसरी तरफ इसी दौर में मुतअद्दिद मजहबी तहरीकें बर्पा हुई, जिनमें जैन मत और बुद्ध मत काबिल जिक्र हैं। उन तहरीकों ने ब्राह्मणियत के बढ़ते असरात की सख्त मुखालिफत की और उन वेदक रसूम की अफजलियत पर सवाल उठाने लगे जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण पंडित के हाथों अंजाम दिया जाता था। बरसगीर के मुआशरे में इन तहरीकों की मुखालिफाना अफकार का नफूज बढ़ा तो नए मजहबी तसव्वुरात परवान चढ़ने लगे और उनकी कामयाबी ने ब्राह्मणियत को बरसगीर में पहले से मौजूद सकाफतों और तहजीबों को बाहम मिलाकर एक नया अमेजिंग
दस्तावेजा तैयार करने पर मजबूर कर दिया, जो आगे चलकर हिंदू मत कहलाया। दोस्तों, चौथी और तीसरी सदी क़ब्ले मसीह के दौरान में बरे सगीर के बेशतर हिस्से को अरियाई नस्ल मौर्य सुल्तनत ने फतह कर लिया। तीसरी क़ब्ले मसीह से शुमाली हिंदुस्तान में प्राकृत और पाली अदब का और जनूबी हिंद में तमिल और संगम अदब का अर्तका शुरू हुआ और इन जबानों का अदब अपने जोग्राफियाई सरहदों से निकलकर मुमालिके गैर तक जा पहुंचा। क्लासिकी अहद में अगले 1500 बरस तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों पर मुतफर्रिक बादशाहों का तसल्लुत रहा, जिनमें गुप्ता सुल्तनत का अहद गुनागू वजूह से मुमताज है। इस अहद में हिंदू मत और उसके मुफक्किरीन असर-ए-नौ उभर कर सामने आए। उनकी सरगर्मियां बढ़ी और ब्राह्मणियत को फिर से फरोग नसीब हुआ। इन्हीं वजूह से ये दौर हिंदुस्तान का अहद ज़री दौर कहलाता है। उसी अहद में हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत और मजहब व तमद्दुन के मुख्तलिफ पहलुओं से एशिया का बड़ा खित्ता मुतारिफ हुआ। जनूबी हिंद की मुमलिकतों ने बहरी रास्तों के जरिए मशरिकी वस्ता और बहरे रूम से अपने तिजारती रवाबित कायम किए। चुनांचे अब जनूब मशरिकी एशिया का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत से मुतासिर होने लगा। दोस्तों, 7वें और 11वीं सदी ईस्वी के दरमियान पेश आने वाले हवादिस व वाक़यात में सबसे अहम वाक़या सगाना मुकाबला है, जिसका मरकज कनौज था। ये मुकाबला पाल सुल्तनत, रश्तरकोट सुल्तनत और गिरजर परतिहार सुल्तनत के माबैन 2 सदियों से जायद अरसा तक जारी रहा। 5वीं सदी ईस्वी के वस्त से जनूबी हिंद मुख्तलिफ शाहाना रज़म आराइयों की मरकज तवज्जो बन गया, जिनमें बिलखुसूस चालुक्य, चोल, पल्लो, चीर, पांड्या और मगरबी चालुक्य काबिले जिक्र हैं। 11वीं सदी ईस्वी में चोल हुक्मरान जनूबी हिंद फतह करने के बाद जनूब मशरिकी एशिया के बाज़ हिस्सों समेत श्रीलंका, मालदीव और बंगाल पर भी हमला और हो गए। करोने वस्ता के अवाइल में हिंदुस्तानी रियाजियात यानी हिंदी अरबी निज़ाम आदद ने अरब दुनिया में जारी फल्कियात और रियाजियात की तरक्की पर गहरे असरात मुरत्तब किए। दोस्तों, 8वीं सदी के आगाज में बरे सगीर में अरबों की आमद हुई और उन्होंने अफगानिस्तान और सिंध में अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर 10वीं सदी के अवाखिर और 11वीं सदी के अवाइल में महमूद गजनवी का वरूद हुआ। सन 1206 में वस्त एशियाई तुर्कों ने सुल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी और 14वीं सदी ईस्वी के अवाइल तक शुमाली हिंद के एक बड़े हिस्से पर अपना इक्तिदार मुस्तहकम कर लिया। लेकिन 14वीं सदी के खत्म होते होते उनका जवाल शुरू हो गया। सुल्तनत दिल्ली के जवाल से दुकन सुल्तनत उबरी, सुल्तनत बंगाला भी एक अहम कुव्वत के तौर पर नमूदार हो गई और 3 सदियों तक मुसलसल तख्ते इक्तिदार पर मुतमक्किन रही। सुल्तनत दिल्ली के इसी अहद जवाल में विजयनगर सुल्तनत और मुमलिकत मेवाड़ के पहलू ब पहलू दीगर मुख्तलिफ ताकतवर हिंदू और राजपूत रियासतें भी कायम हुई। 15वीं सदी ईस्वी में सिख मुत का ज़हूर हुआ। 16वीं सदी ईस्वी से अहद जदीद की इब्तिदा होती है, जब मुगलिया सुल्तनत ने बरे सगीर हिंद के बड़े रकबे को अपने ज़ेरे नगी करके दुनिया में सनतकारी के इब्तिदाई नमूने पेश किए और आलमी सत्ता पर अजीम तरीन मईशत बन गई। सुल्तनत मुगलिया के अहद में हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार दुनिया की चौथाई घरेलू पैदावार थी, जो यूरोप की कुल घरेलू पैदावार से ज्यादा है। 18वीं सदी के अवाइल में मुगलों का तदरीजन जवाल शुरू हुआ, जिसकी बिना पर मरहट्टों, सिक्कों, मैसूरियों, निजामों और नवाबान बंगाला को बरसगीर हिंद के बड़े रकबे पर जोर आजमाई का मौका मिल गया और जल्द ही मुतफर्रिक तौर पर इनका अलहदा रियासत वजूद में आ गई। 18वीं सदी की वस्त से 19वीं सदी के वस्त तक हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर बतदरीज ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज़ो मुतसर्रिफ हो गई। जैसे सुल्तनत बरतानिया ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना खुद मुख्तार आमिल नायब करार दे रखा था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर कैसे काबिज हुई और इसके बाद उठने वाली तहरीकें बरीसगीर की तकसीम, इस किस्त का इंतजार करें, इसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हिस्ट्री वाइज की आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।